हेलो फ्रेंड्स। आज एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ और ये वो वीडियो है जो मैं बिल्कुल नहीं बनाना चाहती थी। इशू आपको पता है, मैटर काफ़ी दिनों से ये चल रहा है। मैं भी देख रही थी, मैं भी ट्रैक कर रही थी, बिकॉज़ मैं भी इसका पार्ट हूँ। मुझे भी इन चीज़ों से कंसर्न फील होता है, बट मैं इस मैटर पे वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए क्योंकि मेरा चैनल उस बारे में है नहीं। मेरा चैनल है सिर्फ स्टूडेंट्स की क्वेरीज़ और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के बारे में। तो मैं ट्रैक कर रही थी एज बीइंग अ पार्ट ऑफ आईसीआई। मैं इस मैटर को ट्रैक कर रही थी, बट मैं इस मैटर पे वीडियो बिल्कुल नहीं बनाना चाहती थी। बट लास्ट 2 डेज़ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिन्होंने मुझे सीरियसली मजबूर कर दिया कि एटलीस्ट आई हैव टू डिस्कस अबाउट इट विद यू गाइज, बिकॉज यू आर एक्चुअली पार्ट ऑफ दिस। और इस मैटर को डिस्कस करने के लिए आपसे सुटेबल कोई हो नहीं सकता, बिकॉज और आप ही इसके पार्ट भी हैं और आपको इन चीज़ों से फ़र्क भी पड़ता है एंड आपको इस बारे में पता होना चाहिए और मुझे आपके व्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए इन चीज़ों को लेकर। तो क्या है वो मैटर जिनके बारे में मैं एक्चुअली बहुत कंसर्न फील कर रही थी, और क्या ऐसा लास्ट 2 डेज़ में हुआ जिसने मुझे इतना अपसेट कर दिया कि मैं खुद को रोक नहीं पाई इस बारे में बात करने से। तो एक तो मैटर है, फर्स्ट मैटर जो है, जिस तरीके से आईसीआई ने मेंबर्स के साथ बिहेव किया है, उनके साथ जो बहुत पुराने टाइम से उनका हिस्सा है, प्लस उनकी एक रिस्पेक्ट है, प्लस वो जस्ट एक अपनी बात रखना चाहते थे, नथिंग एल्स। एंड द आईसीआई बिहेव्ड विद देम सीरियसली एज अ स्टूडेंट। आई रियली फेल्ट वेरी बैड, seriously too bad and emotional at the same time. And second is, एक बच्चे की कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी आई, जिस तरीके से उसमें मार्किंग थी, जब उस बच्चे ने रिप्लाई मांगा तो इतना बचकाना, इतना इर्रिस्पॉन्सिबल, इतना इलॉजिकल रिप्लाई दिया है आईसीआई ने, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो आप भी बोलेंगे कि सीरियसली ये क्या है। एंड तीसरी चीज़ जो है, जो मैंने खुद अपने आप से देखी है कि आईसीआई की कॉपीज़ जो है वो एक्चुअली कैसे चेक होती हैं, एग्जामिनर्स कैसे चेक करते हैं। तो पहला कि आईसीआई मेंबर्स के साथ कैसे बिहेव कर रही है। आपको पता होगा, कल प्रवीण शर्मा सर मेमोरेंडम सबमिट करने गए थे आईसीआई विश्वास नगर, एंड उनको वहाँ पर एंट्री नहीं करने दी। सीरियसली गाइज, इज दिस द वे टू बिहेव विद प्रवीण शर्मा सर? वो कितने सारे स्टूडेंट्स की साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, उनके कंसर्न को रेज करते हैं, इंस्टीट्यूट तक पहुंचाते हैं, प्लस उनकी कितनी रिस्पेक्ट है, एंड आईसीआई ने उनको एंटर नहीं होने दिया। इतना सीनियर होने के बाद भी वो जस्ट नॉर्मल डिस्कशन करने गए थे, एक मेमोरेंडम सबमिट करने गए थे, उनको एंट्री नहीं लेने दी, उनको मजबूर किया कि वो ज़बरदस्ती एंटर करें। क्या हमारा हक नहीं है बीइंग अ पार्ट ऑफ आईसीआई? क्या हम आईसीआई से बात कर सकें, अपनी बात रख सकें उनके सामने? इतना भी हक हमारा नहीं है? मुझे इतना बुरा लगा कर जब इस चीज़ के बारे में पता चला, सीरियसली मैं एक्चुअली इमोशनल फील कर रही थी, बिकॉज प्रवीण शर्मा सर इज़ अ इमोशन फॉर अस, रियली। एंड आई डोंट नो वाई, बट मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो हमेशा से स्टूडेंट्स की आवाज़ उठाते रहे हैं। उनकी 2019 में जो उन्होंने आवाज़ उठाई थी, उसके चलते ही एक कमेटी बनी आईसीआई में, हालांकि उसने कुछ खास काम किया नहीं, बट एटलीस्ट बनी। आईसीआई मेंबर्स की बात को सुनता नहीं है। वो बोलता है आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्योंकि आप कोचिंग चलाते हैं, आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है, इसलिए आप बोल रहे हैं कि हमारे सिस्टम में कमियां हैं, बट एक्चुअली हमारे सिस्टम में कोई कमियां नहीं हैं। अब यहाँ पर आईसीआई की खुद ही बात गलत साबित हो जाती है। कैसे? वेस्टेड इंटरेस्ट है, प्रवीण शर्मा सर का वेस्टेड इंटरेस्ट है, तो उनका फ़ायदा किस चीज़ में होना चाहिए? स्टूडेंट्स फेल होते रहें,
उनकी मार्किंग जैसे गंदी चल रही है वैसे ही चलती रहे, उनका बिजनेस बढ़ता रहे, जितना बच्चे फेल होंगे उतना उनका बिजनेस बढ़ेगा। तो उनका वेस्टेड इंटरेस्ट तो इस चीज़ में हुआ ना। तो अगर उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है इसलिए आईसीआई उनकी बात सुन नहीं रही है, तो एक्चुअल में उनको प्रवीण शर्मा सर को तो सपोर्ट करना चाहिए आईसीआई का, क्योंकि उनका तो फ़ायदा उस चीज़ में है आईसीआई के अकॉर्डिंग। बट वो तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो फिर इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट किधर से आया। एंड सेकेंड चीज़, आईसीआई इज सेइंग कि आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है इसलिए आप बोल रहे हैं हमारे सिस्टम में गलतियाँ हैं। बट जब 2019 में प्रोटेस्ट के बाद कमेटी बनी, तो उस कमेटी को जो स्टूडेंट के कंसर्न्स जो दिए गए, उस कमेटी ने उसमें से मैक्सिमम कंसर्न्स पर खुद अग्री किया कि येस वी एक्सेप्ट दैट दीज इश्यूज आर एक्चुअली एग्जिस्टिंग। फिर आईसीआई कैसे कह सकते हैं कि वहाँ हमारे सिस्टम में कोई कमियां नहीं है। तो बस ये एक जो इशू था कि मुझे बिल्कुल नहीं सही लगा। देखो जो आईसीआई कर रहा है वो तो कर रहा है, हम सबको पता है वो गलत है एंड उसको सही कैसे भी नहीं प्रूव किया जा सकता। बट ये जो चीज़ थी कि हम अपनी बात भी नहीं रख सकते, अब ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगी। खासकर जब ये कल हुआ तो मुझे बहुत बुरा लगा। एंड सेकंड चीज़, कॉपीज़, सर्टिफाइड कॉपी सब अप्लाई करते हैं क्योंकि मोस्टली सबके मार्क्स गड़बड़ होते ही हैं। मेरा खुद के साथ ये इंसिडेंट हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगी। फर्स्टली हम इस इशू के बारे में बात कर लें। एक बच्चे की सर्टिफाइड कॉपी आई, उसमें आईसीआई ने एक आंसर को टिक किया हुआ है। टिक मीन्स, मैं जो समझती हूँ टिक मीन्स इट इज़ करेक्ट। आई थिंक आप भी वही समझते होंगे। टिक का मतलब और कुछ तो आई डोंट थिंक कि होता है। ठीक है, उस क्वेश्चन पर टिक था एंड मार्क्स गिवन टू दैट आंसर वाज 0। टिक करने के बाद अगर आपको मार्क्स 0 ही देने हैं, भले ही बच्चे का आंसर सही है, आप उसको गलत कर दो, मत दो मार्क्स, वैसे भी तो नहीं आप देते। बट आपने टिक किया एंड मार्क्स 0 दिए, यहाँ तक भी जाने दो। जब उस बच्चे ने इस बारे में मेल किया आईसीआई को, तो आईसीआई का रिप्लाई आपको दिख रहा है क्या आता है। आईसीआई बोलता है कि सजेस्टेड आंसर्स हमारे कॉपी चेक करने का बेसिस नहीं है। हमने डिस्क्लेमर दिया हुआ है अपने सजेस्टेड आंसर्स में। ठीक है, चलिए, तो आप डिस्क्लेमर इस चीज़ का भी दे दीजिए कि हमारे टिक का मतलब सही नहीं होता है, उसका कुछ और मतलब होता है, तो हमें भी पता चल जाए फिर कि उस टिक का मतलब एक्चुअली सही नहीं है, तो हम आगे से अपनी जो नॉलेज है उसको अपग्रेड कर लें। अब हमें तो टिक देख कर यही समझ आता है कि दिस आंसर इज़ करेक्ट। ठीक है, एंड इशू सिर्फ इतना नहीं है कि वो गलती से टिक हो गया होगा, वो आंसर एक्चुअली करेक्ट था, बट आईसीआई ने बोल दिया कि सजेस्टेड आंसर बेसिस नहीं है और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप ये बताइए कि अगर आपको उसमें मार्क्स नहीं देने थे तो आपने उसको टिक क्यों किया? टिक किया तो आपने मार्क्स क्यों नहीं दिए? जब हमने बोला कि इसमें मार्क्स नहीं दिया आपने, तो आप बोलते हैं कि नहीं हम नहीं दे सकते। तो फिर मुझे एक ना बहुत ही अजीब सा एग्जाम्पल यार, मतलब ऐसे ही जस्ट माइंड में आ रहा है, वो मैं बोल ही देती हूँ कि एक पड़ोसी जाता है एक पेरेंट के पास, बोलता है कि आपके बच्चे ने चोरी की। दैट पेरेंट एग्री कि हाँ मेरे बच्चे ने चोरी की। जब वो पड़ोसी बोलता है लाओ मेरा सामान वापस करो, तो वो बोलता है वो तो हम नहीं देंगे। सेंस है इस बात का? बिल्कुल इसी तरह इस बात का भी सेंस नहीं है, आईसीआई की रिप्लाई का भी। आईसीआई एग्री कर रही है यस टिक करके कि ये सही है जी। जब तक आईसीआई डिक्लेरेशन अपना वो डिस्क्लेरेशन बोल रहे हो, डिस्क्लेमर लेके नहीं आता है कि हमारे टिक का मतलब टिक नहीं होता, हम तो यही मानेंगे टिक का मतलब आंसर सही है। आईसीआई टिक भी कर रही है एंड बोल रही है हम नंबर 0 देंगे, तो फिर ये तो वही बात हो गई जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बोली। तो ये चीज़ मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है, बहुत ही इलॉजिकल रिस्पॉन्सिबल रिप्लाई है सीरियसली। और आईसीआई एक प्रोफेशनल बॉडी है, एक अपेक्स बॉडी है इंडिया की, उससे इस तरह के रिप्लाईज की उम्मीद आप कैसे कर सकते हैं?
आईसीआई खुद हमें एक चैप्टर पढ़ाता है, कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, जो हमें प्रोफेशनल एथिक्स बता रहा है, उसके प्रोफेशनल एथिक्स क्या ये होने चाहिए? समझ से बाहर। थर्ड चीज़ मैं आपको बताती हूँ, नहीं अभी इसमें मुझे एक चीज़ और ऐड करनी है आईसीआई की, इस चीज़ के बारे में कि मार्क्स का सिस्टम क्या है मैं बताती हूँ आपको। मेरे आईपीसीसी सेकंड ग्रुप में ऑडिट में नंबर आए थे 40 और मेरा एग्ज़ाम पास हो गया था बिकॉज मेरे बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स थे और मेरा ऑडिट का पेपर इतना अच्छा गया था, सीरियसली मैं विश्वास ही नहीं कर पाई अपने मार्क्स देख के कि ये 40 मार्क्स मेरे हो सकते हैं, किसी भी तरीके से नहीं। भले ही मैं पास थी बट मैं सेटिस्फाइड ही नहीं थी अपने मार्क्स के साथ। बट कहीं ना कहीं आईसीआई का रवैया भी पता है और हम स्टूडेंट्स डरे होते हैं आईसीआई से, इसलिए मैंने मैटर डिस्कस किया अपने प्रिंसिपल एंड अपने कोलीग्स के साथ। उन्होंने सीरियसली मना कर दिया कि मत जाओ रिवैल्यूएशन के लिए, कोई भरोसा नहीं है, आपके नंबर 40 हैं क्योंकि एक भी नंबर कम किया ग्रुप फेल, और आईसीआई ऐसा कर सकता है। और पता होने के बाद भी कि चाहे कितने भी मार्क्स काट लिए जाएं, मेरे 60 से कम नंबर बनते ही नहीं हैं। मैंने डर की वजह से रिवैल्यूएशन अप्लाई नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कोई भरोसा नहीं है, क्या पता मैं फेल हो जाऊं। इस तरीके का डर का माहौल आईसीआई ने बनाया हुआ है स्टूडेंट्स के बीच में। हम खुलकर बोल नहीं पाते हैं कि अगर हमने बोला तो पता नहीं फिर हमारे साथ क्या हो। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें शोभा देती हैं आईसीआई को। थर्ड चीज़ जो है कि आईसीआई की जो कॉपीज़ हैं वो एक्चुअली कैसे चेक होती हैं, ये मेरी देखी हुई बात है। हालांकि अब सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो गया कॉपी चेकिंग का, ये मैं 3-4 साल पहले की बात बता रही हूँ। एक्चुअली मुझे नहीं पता कि मुझे इस बारे में बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, बट मैं बोलना चाह रही हूँ क्योंकि मैं बहुत सैड फील कर रही हूँ और मैं बस डिस्कस करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ और आप लोगों का व्यू जानना चाहती हूँ इस बारे में क्या है। हमारे एक सर थे, उनके पास कॉपीज़ आती थी चेक होने के लिए और वो कॉपीज़ आर्टिकल से चेक करवाई जाती थी। यस, मैंने खुद देखा है। अब आप बताइए, जो थोड़ी देर पहले वेस्टेड इंटरेस्ट की बात हुई, क्या आर्टिकल्स का जो खुद आईपीसीसी में हैं उनका वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होगा? उनके लिए तो कंपटीशन बढ़ेगा या कुछ भी XYZ रीज़न हो सकता है, वो जानबूझ के नंबर ना दें। और वो बात को जाने दीजिए, जो खुद उस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा है, क्या उसके अंदर उतनी नॉलेज है कि वो उस चीज़ को इवेल्युएट कर सके? डोंट नो। क्यों आईसीआई काम नहीं कर रहा है इन चीज़ों पे, मुझे सीरियसली समझ नहीं आ रहा कि क्यों आईसीआई इन चीज़ों पे काम नहीं कर रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं एक्चुअली फ्रेंड्स बोलने के लिए। सीरियसली अगर मैं इतना ज़्यादा हर्ट हूँ ये 2-3 इंसिडेंट से, आईसीआई की रिप्लाई प्लस प्रवीण शर्मा सर के साथ वो बिहेवियर और क्या कहते हैं ये जिस तरीके से कॉपीज चेक होती है, इसको जाने दीजिए। इसके बारे में बहुत दिनों से हम सुन रहे हैं, इसके बारे में मुझे बात करनी भी नहीं है क्योंकि हम सबको पता है कि आईसीआई कॉपीज चेकिंग में क्या कर रहा है। बट एटलीस्ट ये तो मत करो, मेंबर्स के साथ मिसबिहेव, इस तरीके से रिप्लाई। आप हमारे लिए बहुत रेस्पेक्टेड हो, आपसे ऐसे रिप्लाई हम एक्सपेक्ट नहीं करते। ये 2 चीज़ें मुझे बहुत हर्ट की हैं, इसलिए मैंने सोचा मैं आपके साथ डिस्कस करूं एंड आप अपना व्यूज़ दीजिए इस बारे में कि आप क्या सोचते हैं। और मेरा मन कर रहा है बस मैं बोलती जाऊं क्योंकि इतना डिप्रेस काइंड ऑफ फील कर रही हूँ मैं। बट क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से, मुझे भी पास होना है। मुझे नहीं पता कि इस सिस्टम के चलते मैं पास हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी। मेहनत कुछ भी कर ले, रिजल्ट तो भगवान भरोसे है हमारा, एग्जामिनर के मूड के भरोसे है हमारा। और आईसीआई क्यों नहीं काम कर रहा है ये 39(4) रेगुलेशन पे? क्यों नहीं इसको अमेंड कर रहा? जब बार बार हम आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई इवैल्यूएशन इसको अमेंड करो, इसमें इवैल्यूएशन का पॉइंट डालो। आईसीआई क्या करता है रिवैलिडेशन के नाम पे? अगर हमने नंबर नहीं दिए, अगर हमने नहीं, आईसीआई बोलता है अगर टोटली में गलती है तो आपके नंबर बढ़ा या घटा दिए जाएंगे,
अगर आपके नंबर क्वेश्चन में मिले हैं बट उसकी कॉपी के फ्रंट पेज पे नहीं लिखे गए हैं या टोटली मिस्टेक है या कोई नंबर हम जोड़ना भूल गए, जो भी XYZ ये 2-3 चीज़ें उन्होंने बोले, बस यही हम चेक करेंगे, बाकी कुछ नहीं चेक करेंगे। सीधा सीधा आप एक क्वेश्चन को टिक कर रहे हो, उसमें नंबर नहीं दे रहे हो, आप बम मान रहे हो कि वो रिवैलिडेशन का पार्ट है ही नहीं। तो फिर इसमें अमेंडमेंट जरूरी है ना फिर इस रेगुलेशन में? ये किस तरीके का रिवैलिडेशन है, पता नहीं। वो सर्टिफाइड कॉपी जो थी जिसमें इवैल्यूएशन इस तरीके से किया हुआ है, वो मैंने अक्षांश सर की वीडियो देखी थी, आज नहीं कल ही देखी थी मैंने, तो वहाँ से मैंने देखा है। तो मैं उनकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, तो आपने मोस्टली शायद देखी हो, क्योंकि आप लोग भी ट्रैक कर ही रहे होंगे मेरी तरह इस पूरे स्कैम को। स्कैम ही कहूँगी मैं, लेकिन जिसने भी नहीं देखी है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप प्लीज़ ये अक्षांश सर की वीडियो ज़रूर देखें जाके। उनकी उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो सर्टिफाइड कॉपी का भी लिंक मिलेगा, आप वो चीज़ देख सकते हैं कि उस सर्टिफाइड कॉपी में किस तरीके से टिक करके 0 लिख के ICAI ने मना कर दिया कि हम नंबर नहीं देंगे। तो वो वीडियो आप देखें जाके ज़रूर, सी अक्षांश सर की देखें, वो कॉपी डाउनलोड करके देखें कि वो कॉपी के में किस तरीके से नंबर दिए हुए हैं। और वो रिप्लाई मैंने तो आधा रिप्लाई दिखाया है, क्योंकि उतना ही मुझे ज़रूरी लगा, बाकी आप उसमें पूरा प्रॉपर रिप्लाई देख सकते हैं उस वीडियो में ICAI का, और वो सर्टिफाइड कॉपी भी देख सकते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर देखें जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो अब बाकी अपना व्यूज़ बताइए आप इस बारे में कमेंट करके। एंड थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।